गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय का जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं यहाँ से आपको सॉल्व करवाऊंगी, आपने उसके लिए क्या करना है, एक अलग सी कॉपी लेके रखनी है। तो आपको उस कॉपी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर है उसमें मैं हिंदी का कराऊंगी, मैथ्स का और रीजनिंग जो भी मैं आपको सीरीज कराते रहूंगी। आपने उसका अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर आपको उससे क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन से आपको क्या है वहां पर प्रश्न दिखाई देंगे। तो आज मैं आपको हिंदी के कुछ प्रश्न यहाँ पर कराऊंगी और अवश्य ही इन जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता जुलता वहां पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन हम हिंदी का यहाँ पर देखेंगे, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हमारे व्यंजन है, व्यंजन वर्णों को हमने क्या किया है, वर्ण को हमने डिवाइड किया है। अब देखो क्या होता है, वर्गों में डिवाइड किया है यहाँ पर। जैसे होता है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों का भी होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंठ। तो सबसे पहले देखेंगे क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि को, उसका उच्चारण करके भी वर्ण का उच्चारण करेंगे। जैसे क को हम बोलेंगे तो हमारी आवाज क्या निकलती है, गले से निकलती है। तो हम बोल के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क वर्ण में, कंठ में और कौन कौन से हमारे व्यंजन आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क में आ जाएगा हमारा क, ख, ग, घ और अंग। तो एक वर्ग में हमारे कितने आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। तो अगर हम जैसे तालु में देखेंगे, तालु में क्या आएगा, च वर्ग का आएगा। देखिए च, छ, ज, झ, यू। वैसे मूर्धा में आएगा हमारा, मूर्धा का आप लिखिएगा ट, ठ, ड, ढ और अण। उसी प्रकार दंत का लिखेंगे हम, दंत का आ जाएगा हमारा त, थ, द, ध, अण। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, प्रत्येक जो वर्ग दिया है उसके हमने जो वर्ण दिए हैं उनको हमने क्या करना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ट वर्गीय व्यंजन और इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो छ, त्र, ज्ञ और यू होते हैं, त्र होते हैं, वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक वर्णों का जुड़ना। अब हम डीपली यहाँ पर देखेंगे जो संयुक्त व्यंजन है, पहला संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर छ, अगला है यहाँ पर त्र, उसके बाद अगला संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर ज्ञ और अगला संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर स्र। तो हम देखेंगे जो ये 4 संयुक्त व्यंजन है वो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है छ, तो ये बना होता है आधा क। आधा क कैसे लिखेंगे, क के नीचे हलंत और पेट कटे सौ से, षटकोण वाले सौ से मिलकर हमारा क्या बनता है, छ। अब यहीं पे हम त्र देखेंगे, त्र मिलकर बना होता है आधा त और र से। आधा त कैसे लिखेंगे, त के नीचे हलंत और र। अगला देखेंगे हम ज्ञ, ज्ञ मिलकर बना होता है ज और यू से, आधा ज और यू से। अब यहाँ पर है स्र, स्र बना होता है सलजम वाले श से, श और र। तो संयुक्त व्यंजन हमने समझ लिया, संयुक्त व्यंजन मिलके बना होता है, 2 वर्णों से मिलकर बना होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पे 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर यहाँ पे बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राधा ने कल खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, तो इस वाक्य का हमको क्या पूछा गया है यहाँ पर, काल। तो काल हमें पता होना चाहिए। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या होता है, जैसे अभी मैं
यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ या आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये अभी क्या हो गया, वर्तमान काल का मेरा काम हो गया। तो वहीं पर हम भविष्य काल में कहेंगे तो मैं क्या कहूंगी, कल मैं खेलने जाऊंगी, तो ये हो गया हमारा भविष्य काल। और वहीं भूतकाल बीते हुए समय की जिसमें बात होती है, जैसे कल मैंने 4 रोटी खाई, तो ये क्या हो गया, भूतकाल में आ गया, मतलब बीते हुए समय का हमें क्या कराता है, बोध कराता है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर वाक्य देखेंगे, राधा ने कल खाना नहीं खाया, कल की बात हो रही है, अर्थात कल खाना नहीं खाया, अर्थात बीते हुए कल की हमारी क्या हो रही है, बात। तो हम देखेंगे वाक्य का अंतिम जो शब्द देखेंगे क्या है, खाया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या है, भूतकाल का यहाँ पर है। अगर जा रहा है, खा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा वाक्य के अंत में जो आता है तो वो आएगा तुम्हारा वर्तमान काल में। वहीं हमारा भविष्य काल में मैं खाना खाऊंगा, जाऊंगा, पीऊंगा, ऐसा कुछ आएगा तो वो आएगा तुम्हारा भविष्य काल में। क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। तो यहाँ पर हर एक भाषा की क्या होती है, अपनी एक लिपि होती है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है यहाँ पर देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि यहाँ पर होगी हमारी देवनागरी। अब हम देखेंगे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रोमन। अब हम देखेंगे रोमन किस भाषा की लिपि होती है। तो रोमन होती है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है यहाँ पर वो क्या होती है, रोमन। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है यहाँ पर वो क्या है, रोमन। वहीं हम संस्कृत के लिए देखें तो संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पर देवनागरी लिपि होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागतम शब्द, स्वागत शब्द दिया है उसका संधि विच्छेद करना है, अर्थात हमें उसे क्या करना है, टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये देखेंगे तो स्वागत शब्द का जो संधि विच्छेद होता है तो वो होता है सुधन आगत। अब सुधन आगत अगर हम इसे और गहराई पे जाएं तो स्वागतम में देखेंगे हम कौन सी जो है संधि यहाँ पर आती है। तो सु में देखेंगे हम उच्चारण करेंगे तो सु में आता है उ, अंतिम जो वर्ण आता है उ। और आगत का पहला हम वर्ण देखेंगे तो क्या आएगा, आ। तो हम उच्चारण करेंगे तभी हम वहां पर हम क्या निकाल पाएंगे, संधि निकाल पाएंगे। तो उ आ, उ आ, उ आ, तो वो यहाँ पर हमारा निकल रहा है वह जो वर्ण यहाँ पर उच्चारण निकल रहा है। तो जहां पर य और व आता है तो वो होती है यहाँ पर यण संधि। तो स्वागतम में जो हमारी संधि होगी वो होगी हमारी यण संधि। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ हमें नहीं की बात कही गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उपसर्ग हमारे क्या होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज हैं। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द होता है सार्थक शब्दों में जैसे हम शब्द को तोड़ते हैं तो उपसर्ग क्या होता है, आगे से जो प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो प्रत्यय होता है वो होता है पीछे से जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रत्यय। अब देखेंगे हम किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम तोड़ के देखते हैं शब्द हमें जो दिए गए हैं। सबसे पहले हम आगमन को देखेंगे तो इसे हम लिखेंगे हम आधन गमन। तो इसमें उपसर्ग हो गया हमारा आ। अब विज्ञान को हम तोड़ेंगे, विज्ञान हम सार्थक शब्दों में हम उसे तोड़ेंगे तो विज्ञान हो गया विधन ज्ञान। तो इसमें उपसर्ग हो गया तुम्हारा वी। अगला है गायक, गायक को तोड़ेंगे तो इसमें होगा गै धन अग, गायक। तो इसमें भी उपसर्ग है हमारा गै। तो उपसर्ग हमारा तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और उत्तम शब्द एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो गया हमारा उत्तम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैं टहलना क्या है, तो टहलना क्या है, तो हमें ऑप्शन दिए गए संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो टहलना, टहलना जैसे मैं इधर से उधर टहल रही हूं तो ये क्या हो गया, काम हो गया, एक क्रिया होगी। तो टहलना क्या हो गया यहाँ पर, क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको एक जरूर वहां पर दिखाई देगा। तो शुद्ध शब्द हमने देखने हैं, तो इसमें हमें दिया गया है दुर्दशा। तो दुर्दशा का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या है, तो हम देखेंगे दुर्दशा का शुद्ध रूप है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो दुर्दशा हम ऐसे लिखेंगे, आधा द, फिर द के नीचे र और सलजम वाला श।